ओके, तो अपना फैक्ट्री कॉस्ट तक हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में सबसे पहला आएगा सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 60,000। उसके बाद मैनेजर सैलरी 80/100 अपने को इधर देना है। मैनेजर सैलरी का 20/100 फैक्ट्री को दिया था, तो 80/100 इधर देना है। 72,000 इंटू 80/100 ये इधर आएगा 57,600। उसके बाद जनरल चार्जेस 37,200। फिर लीगल चार्जेस नहीं आएगा। फिर अपना डायरेक्टर फीस आएगा 36,000। डायरेक्टर फीस के बाद अगला आएगा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस 9,600। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,600। आएगा। उसके बाद ऑडिट फीस आएगा 18,000। ओके, अभी इनकी टोटल लेंगे। टोटल आएगी 2,22,000। अभी ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे और अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद अगला आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपको लेना है कैरेज आउटवर्ड्स। अभी कैरेज आउटवर्ड्स में 7,500 ये कैरेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी का है, तो उसको अपने को माइनस करना है, क्योंकि एसेट्स का जो एक्सपेंसेस है इसमें नहीं लेते। तो 37,500 में से अपने को 7,500 माइनस करना है और बाकी का 30,000 अपने को लेना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा कैरेज आउटवर्ड के बाद कमीशन ऑन सेल्स आएगा 28,000। कमीशन ऑन सेल्स 28,000। उसके बाद
सेल्समैन सैलरी 50,000 आएगा। तो ये अपना हो गया। टोटल लेते हैं, टोटल आएगा 1,08,000। अभी 1,08,000 ये जो सेलिंग ओवरहेड्स की टोटल है, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करके अपने को इधर टोटल कॉस्ट मिलेगा, या उसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है, तो इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे हम लोग, और अभी इधर सेल्स आएगा। अभी इधर ध्यान दो, अभी ये प्रॉब्लम में आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस की 120% है। तो अभी अपनी जो टोटल कॉस्ट है 24,06,000, तो 24,06,000 उसकी 120% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अपना सेल्स है 24,06,000 का 120%, तो ये 28,87,200 है। और फिर ये दोनों का डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना है 4,81,200। 4,81,200 ये प्रॉफिट है, और ये अपना बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहला क्लोज करते हैं, इधर सेलिंग ओवरहेड्स का टोटल है अपना, सेलिंग ओवरहेड्स के टोटल को क्लोज किया। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फिर सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के टोटल को क्लोज किया। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट को क्लोज करेंगे। इसको क्लोज किया, फिर सेल्स को क्लोज करेंगे। सेल्स को क्लोज किया। अभी ये प्रॉब्लम हो गया अपना। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, अपने को सॉल्व करने का है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये ग्रुप पे मैं भेज रहा हूँ आपको। तो ये ग्रुप पे मैंने भेजा है। अभी ये अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहला डिस्कस करते हैं। अब इधर ध्यान दो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर a statement showing the total cost, the state at what percentage, the manufacturing cost, management on cost। अभी मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट ये ऑफिस ओवरहेड्स का दूसरा नाम है। सेलिंग ऑन कॉस्ट सेलिंग ओवरहेड्स का नाम है। बियर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। अभी ये प्रॉब्लम में अपने को कॉस्ट शीट बनाने का है, और उसके बाद जो जो परसेंटेज अपने को पूछा है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा आइटम किधर आएगा। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस एट कमेंसमेंट, ये ओपनिंग WIP है। उसके बाद परचेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम है। फिर डायरेक्ट वेजेस दिया है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, अभी ये दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स का।
जब भी ऑन कॉस्ट ये नाम आता है ना, तो वो ओवरहेड्स का दूसरा नाम है। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स ही है, सेलिंग ऑन कॉस्ट मतलब सेलिंग ओवरहेड्स है, मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट मतलब ऑफिस ओवरहेड्स है। सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का, क्लोजिंग WIP, सेल ऑफ स्क्रैप दिया है, और कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल दिया है। तो प्रॉब्लम इजी है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे। अभी इधर बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और कॉस्ट शीट का भी पीरियड अपने को नहीं दिया है, तो कॉस्ट शीट फॉर डैश, कॉस्ट शीट फॉर डैश है क्वेश्चन मार्क अच्छा है। और उसके बाद अपने को इधर भी सिर्फ 2 ही अमाउंट के कॉलम चाहिए, क्योंकि यूनिट्स के बारे में दिया नहीं है, तो प्रोडक्शन और सेल्स नहीं आएगा। तो पिछले प्रॉब्लम के जैसा 3 ही कॉलम्स बनाने हैं, प्रोडक्शन अमाउंट, प्रोडक्शन नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट ये कॉलम आएंगे। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोलिंग करते हैं। सबसे पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है रॉ मटेरियल की 61,700। फिर आगे आएगा ऐड परचेसेस, ऐड परचेस है अपना 2,86,500, 2,86,500। उसके बाद ऐड कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है 5,950। बाकी और कुछ परचेसिंग एक्सपेंसेस नहीं है। टोटल लेते हैं, टोटल 3,54,150। फिर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है अपना 75,400 क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। फिर तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स को दूसरा नाम है, जैसे मैंने बोला था फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, तो अभी आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख सकते हैं, या उसका दूसरा नाम है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट ये उसका दूसरा नाम है। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का जो है अमाउंट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 70,000, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 1,99,500 है। अब इधर सेल ऑफ स्क्रैप है, एक मिनट, फैक्ट्री ऑन ये नहीं आएगा, सबसे पहला डायरेक्ट वेजेस आएगा, डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस आता है। डायरेक्ट वेजेस है 3,57,000, डायरेक्ट वेजेस 3,57,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में नहीं है, तो डायरेक्टली आप प्राइम कॉस्ट ले सकते हो, दोनों का टोटल और दोनों की टोटल है
6,35,750, फिर ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अब ये इनर में लेना है क्योंकि आपको सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो वैल्यू है 1,99,500। अभी इसमें से सेल ऑफ स्क्रैप आपको माइनस करना है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप की जो वैल्यू है 1350, उसको माइनस करो। अभी ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे को कम करता है, तो अल्टीमेटली नेट फैक्ट्री ओवरहेड्स की ये वैल्यू है 198, 150, ये नेट फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू है। अभी क्या करने का, इसमें प्राइम कॉस्ट ऐड करने का। तो इसमें प्राइम कॉस्ट ऐड करने के बाद फिर ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP लेस करने का। ओके, तो इसको किधर क्लोज किया इधर भी हम लोग क्लोज करेंगे। अभी इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करना है। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये जो है 121,700 ऐड करो। फिर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 135,600 है, ये माइनस करेंगे। फिर ये अपने को 8,20,000 फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। अभी क्लोज करते हैं। सब लोग ध्यान दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनर में लिखा, उसमें से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करके बाहर आ गया। अभी ये वैल्यू जो है नेट फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें प्राइम कॉस्ट अपने को ऐड करना है। प्राइम कॉस्ट ऐड करके ये वैल्यू आएगा। फिर ओपनिंग WIP ऐड करना है और फिर क्लोजिंग WIP माइनस करना है। तो ये आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। इधर मिस्टेक ऐसा होता है कि ये सब आप इनर कॉलम में ही लेते हो, मतलब ये 198, 150 इधर लेते हो, फिर ओपनिंग WIP ऐड करते हो। तो वैसा नहीं लेना है, आपको प्राइम कॉस्ट में ऐड करना है नेट फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फिर ओपनिंग WIP ऐड करना है, क्लोजिंग WIP माइनस करना है, और उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आता है। ओके, फिर उसके बाद आएगा ऐड ऑफिस ओवरहेड्स, या उसका दूसरा नाम है मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट, दोनों भी चलेंगे। ऑफिस ओवरहेड्स ये एक नाम है, और उसका दूसरा नाम जो अपने प्रॉब्लम में दिया है मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट, दोनों भी एक ही चीज़ के नाम है। मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट जो है आपकी 1,10,000 आपको ऐड करना है। अभी ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आपको सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग ऑन कॉस्ट ऐड करना है। इसको क्लोज करते हैं। तो अभी आगे का जो आएगा ऐड सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग ऑन कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग ऑन कॉस्ट, ठीक है। अभी इसकी जो वैल्यू है 70,000 ऐड करनी है, तो अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा
टोटल कॉस्ट को इधर क्लोज करते हैं। फिर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आएगा। अभी इधर प्रॉफिट दिया नहीं है, सेल्स दिया है, तो इधर ये अपना बैलेंसिंग फिगर आएगा। इधर हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, ऐड प्रॉफिट, और फिर सेल्स आएगा। तो सेल्स का वैल्यू अपने को दिया है, इधर सेल्स का वैल्यू दिया है 12,50,000। 12,50,000 में से 10 लाख को माइनस करना है। 2,50,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपना बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर है? अभी इसके बाद अपने को कैलकुलेशंस करने हैं। सेल्स को क्लोज करते हैं। अभी इधर कैलकुलेशंस बोले हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेयर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैनेजमेंट कॉस्ट। अभी आपको सबका परसेंटेज जो है टोटल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर मैनेजमेंट, फिर सेलिंग। तो इधर आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है आपकी, फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज आपको लेना है टोटल कॉस्ट, मतलब 10 लाख के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा आपका, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। ओके, अभी इसमें क्या करने का, जो सबसे पहले मेंशन किया है वो ऊपर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये ऊपर लिखा है। तो सबसे पहला न्यूमरेटर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा और फिर डिनोमिनेटर में टोटल कॉस्ट आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। क्लियर है? अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये जो है ये फैक्ट्री कॉस्ट है, और फैक्ट्री कॉस्ट अपनी 8,20,000 है। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 8,20,000 लेंगे, ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है। इंटू 100 करेंगे, और टोटल कॉस्ट आपकी 10 लाख है। तो ये 82% आएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। जो आपने को बोला है उसका परसेंटेज जिसके ऊपर बोला है वो नीचे लेना है। मतलब पहला जो टर्म है ऊपर न्यूमरेटर पे आएगा, और दूसरा जो है वो नीचे डिनोमिनेटर पे आएगा। ओके, फिर ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। उसी तरह मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट का, मतलब ये ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में बोला है। तो अगला लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। अभी इधर टोटल नहीं लेना है, सिर्फ मैनेजमेंट ओवरहेड्स या ऑफिस ओवरहेड्स की अमाउंट लेनी है। तो इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट ऊपर, टोटल कॉस्ट नीचे, इनटू 100 करना पड़ेगा। तो आपकी जो मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट है ऑफिस ओवरहेड्स की अमाउंट 1,10,000। तो ये 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख आएंगे।
इंटू 100 करना है, ठीक है। तो फिर ये 11% आएगा। सबको समझ में आ रहा है? तो इधर मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट मतलब ऑफिस ओवरहेड्स का परसेंटेज ये टोटल कॉस्ट के ऊपर लेना है। उसके बाद अगला जो है सेलिंग ऑन कॉस्ट बियर टू द टोटल कॉस्ट। सेम सेलिंग ऑन कॉस्ट मतलब सेलिंग ओवरहेड्स लेने हैं। तो अगला जो है परसेंटेज ऑफ सेलिंग ऑन कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग ऑन कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। तो आपका सेलिंग ओवरहेड जो है, सेलिंग ओवरहेड 70,000 है। 70,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका 10%। सेवन % आएगा। तो आपको इस तरह कैलकुलेट करना है कि जो भी आपको परसेंटेज बोला है उसको आपको न्यूमरेटर लिखना है और 2 जो बोला है वो डिनोमिनेटर पे लिखना है और उससे अपने को परसेंटेज निकालना है। ये कभी कभी आपको कॉस्ट के ऊपर पूछा जाता है, कभी कभी ओवरहेड्स के ऊपर पूछा जाता है। तो सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, ये कॉस्ट के ऊपर पूछा गया, फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। उसके बाद मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट है वो ऑफिस ओवरहेड्स के ऊपर पूछा गया और फिर सेलिंग ऑन कॉस्ट है वो सेलिंग ओवरहेड्स के ऊपर पूछा गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ। अगला प्रॉब्लम ग्रुप पे भेज रहा हूँ। तो ग्रुप पे भेजा है मैंने आपको, डिस्कस करेंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ओके, सबसे पहले आपको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया है, फिर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दिया है। अभी ये जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है ये हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लेते हैं। उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग दिया है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है आपको, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, वेजेस दिया है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी ये फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री, पावर एक्सपेंसेस फैक्ट्री, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस फैक्ट्री, सेल्स लास्ट में आएगा, इनकम टैक्स नहीं आता है,
डिविडेंड रिसीव्ड नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं आएगा, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड नहीं आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आएगा। तो इनकम टैक्स से लेके गुडविल रिटर्न ऑफ तक कुछ भी नहीं आएगा। बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस है और जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड्स में आएंगे। ओके, तो अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला अभी बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और फिर कॉस्ट शीट अपने को बनाने का है 31 मार्च 2014 के लिए। कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अभी अपने को कॉलम्स वही बनाने के हैं, यूनिट्स दिया नहीं है, प्रोडक्शन सेल्स दिया नहीं है, तो वही सेम कॉलम बनाने हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट ये 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला उसका रूलिंग करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 40,000। उसमें ऐड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे। ऐड परचेसेस 4,75,000। उसके बाद कैरेज 12,500। ऐड कैरेज इनवर्ड 12,500 ऐड करेंगे। उसके बाद कैरेज इनवर्ड के बाद और कुछ परचेसिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तीनों का टोटल लेते हैं। अभी इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 50,000। 50,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। माइनस करके अपने को मिलेगा 4,77,500। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। अभी इसमें डायरेक्ट वेजेस आएंगे। डायरेक्ट वेजेस 1,75,000। उसके बाद अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया नहीं है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है। इसको प्राइम कॉस्ट को क्लोज करते हैं डायरेक्ट वेजेस के बाद। तो इधर डायरेक्ट वेजेस के बाद प्राइम कॉस्ट को क्लोज किया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहला आएगा फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आएगा 30,000। फैक्ट्री
मैनेजर सैलरी, ये आएगी 30,000। नेक्स्ट फैक्ट्री मैनेजर सैलरी के बाद फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी 7,250। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 9,500। फैक्ट्री रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, उसकी अमाउंट है 9,500। फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी 60,000 है और फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस 7,250। थोड़ा जम्बलिंग हो गया। उसके बाद पावर एक्सपेंसेस 9,500, पावर एक्सपेंसेस 9,500। नेक्स्ट पावर एक्सपेंसेस 9,500, फिर अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 43,000। ठीक है। अभी इनकी टोटल आउटर में लिखते हैं क्योंकि सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, तो इनकी जो टोटल आएगी इधर आ गई। फिर इसमें प्राइम कॉस्ट ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट ऐड किया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है अपना 15,000 ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करेंगे। सबको क्लियर है? तो ये माइनस कर रहे 15,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है 10,000 माइनस करेंगे और फिर ये अपना फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो ये क्लोज हो गया। तो बाकी का प्रॉब्लम हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।